लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू और कश्मीर उत्तर पूर्व में उन्होंने माउंटेन डिवीजन को कमांड किया। भारत चीन सीमा पर ऑपरेशनल दायित्व इन्होंने निभाया। एक स्ट्राइक डिवीजन के ऑपरेशन ब्रांच में ये रहे हैं। तो जैसा आपने कहा, बहुत ही विस्तृत करियर इनका रहा है, लेकिन वायु शक्ति और सेना की शक्ति एक साथ हम राजपथ पर देख रहे हैं इस समय। श्वेता जी, पुष्प वर्षा भी, और अच्छी बात यह है ना कि कोहरा थोड़ा सा छंट गया है, तो इस वजह से आपको ये Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर साफ साफ नजर आ रहे हैं, जो अलग अलग सेनाओं के ध्वजों, और सबसे आगे जो चल रहा है हेलीकॉप्टर, उसमें आप तिरंगा देख सकते हैं। तो ये एक अद्भुत नजारा आसमान में, और साथ ही जो हम जमीन पर देख रहे हैं, जिस तरीके से परेड कमांडर या उप परेड कमांडर वो आगे बढ़ते हुए, और उनके ठीक पीछे गौरव जो हमारे जो पुरस्कार विजेता है, या यूं कहें कि हमारे जो एक तरह से मैं उन्हें पहला नागरिक कहना पसंद करूंगी, क्योंकि वो परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह हो या संजय कुमार हो, करगिल के युद्ध में जो उन्होंने शानदार अपनी वीरता से हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया था, वो ठीक परेड कमांडर और उनके पीछे डिप्टी परेड कमांडर के ठीक पीछे सवार आ रहे हैं, जो हम तस्वीरों में इस समय देख भी सकते हैं गौरव। जी हां, पहले मेजर जनरल आलोक कक्कड़ डिप्टी कमांडर, और ठीक उनके पीछे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता, वो वीर जिन्होंने चाहे कारगिल की लड़ाई हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, उन्होंने जो वीरता दिखाई 1999 में, वो वीरता हमने देखी थी। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, और सूबेदार संजय कुमार, परमवीर चक्र 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स। ये वीरता जिन्होंने पाकिस्तान को कारगिल की ऊंचाइयों पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और मेरे लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है कि मैंने इनको कारगिल की लड़ाई में ऑपरेशंस के दौरान भी देखा, और जब परमवीर चक्र इनको मिला तब भी इनसे भेंट हुई। गणतंत्र दिवस की परंपरा है कि जो हमारे जीवित परमवीर चक्र और अशोक चक्र, यानी शांतिकाल और युद्ध काल में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विजेता रहते हैं। ये देखिए, सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उनकी एक तरफ हैं सूबेदार संजय कुमार, 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स, और इस समय आज जैकरिफ की एक मार्चिंग दस्ता भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही अशोक चक्र विजेता जो कि कर्नल डी श्रीराम कुमार हैं, वो भी आपको इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव इस समय 13 गोलियां लगी, एक के बाद एक जख्म था, लेकिन उसके बावजूद ये योद्धा बढ़ते गए और इन्होंने पाकिस्तान से टाइगर हिल को छुड़वाया। तो तरफा हमला हुआ था। दूसरी तरफ संजय कुमार, और अब बिल्कुल उनके पीछे बांग्लादेश का मार्चिंग कंटिंजेंट, और ये दिखाता है भारत और बांग्लादेश की मैत्री को। 1971 के युद्ध, पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश का जन्म, ये है वो मार्चिंग दस्ता। इन्हीं के पूर्वजों ने भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी शिकस्त दी थी। ये ट्राई कंटिंजेंट है इनका, यानी कि तीनों जो सेनाएं हैं इनकी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बांग्लादेश की, वो सब एक साथ मिलकर अपने सर्वश्रेष्ठ जवानों को यहाँ हिंदुस्तान पर राजपथ पर भेजा गया है। ये काफी समय से हिंदुस्तान में है, ये यहाँ पर अपना अभ्यास भी कर रहे हैं, और कोरोना जो प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी वजह से इन्हें कुछ दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ा, वो सारी चीजें करते हुए, और आज देखिए क्या लहराकर चल रहे हैं। और उसके ठीक पीछे जो उनका बैंड है, वो भी जिस धुन को बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। गौरव, मुझे लगता है कि इन सब के दिलों में वो एहसास है इस समय कि क्या हुआ था 50 साल पहले, किस तरह उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था भारत की ताकत के साथ जुड़कर। और आज भी, चाहे 1971 रहा हो या आज, कोरोना की दवाई भारत बहुत शीघ्र सबसे पहले बांग्लादेश जैसे मित्रों को दी गई। और श्वेता, ठीक उसके पीछे 61 कैवलरी का मार्चिंग दस्ता, अश्व शक्ति यशोबला, अश्व शक्ति यशोबला, और उसी को चरितार्थ करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इन सभी जवानों को जो इन रोबीले घोड़ों पर सवार हैं, अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम, ये उद्घोष करते हुए।
कैप्टन दीपांशु श्योरन इस दस्ते की कमान कर रहे हैं। 6 प्रांतीय अश्वारोही दलों से उनको उनका विलय किया गया था और तब 61 कैवलरी का जन्म हुआ था। 39 युद्ध सम्मान और घुड़सवारी और पोलो के पदक से सम्मानित है। पद्मश्री मिला हुआ है इन वीर योद्धाओं को, इन रणबांकुरों को।